हेलो एवरीवन, जिम फॉर माइंड तुक्का नहीं सही तरीका बताता है। और इस कड़ी में आज इस वीडियो में आप क्या जानने वाले हैं कि किसी भी इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी जो वो बनती है वो कैसे बनती है, उसका पूरा मैकेनिज्म इस वीडियो में देखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। जिम फॉर माइंड की ये एक यूएसपी है कि जिम फॉर माइंड किसी भी चीज का एक पूरा मैकेनिज्म, पूरी साइंस उसके पीछे आप तक पहुंचाता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी इंसान की पर्सनालिटी कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए, अब कोई इंसान है, आज उसकी एज है 25 साल एग्जाम्पल के तौर पर। तो आज किसी इंसान की 25 साल की एज में उसकी जो पर्सनालिटी है, वो जो पर्सनालिटी बनी है वो कैसे कैसे बनी है, किन किन फैक्टर से बनी है, क्या रोल रहा है। तो उस इंसान का पिछले, आप सपोज करो 25 साल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जब से वो पैदा हुआ है और पिछले 25 साल में उसकी लाइफ में, इन 25 सालों में क्या हुआ, क्या क्या हुआ है, तो वो उस इंसान का एक बेस बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बेस बन जाता है। किस तरीके के परिवार में पैदा हुआ है, किस धर्म में पैदा हुआ है, कौन से एरिया ज्योग्राफिकल कंडीशंस में पैदा हुआ है, बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं उस फैमिली से, कम्युनिटी से, किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, किस तरह के स्कूल में गया हुआ है, उसकी नॉलेज बन जाती है। स्कूल में, कॉलेज में कौन सी पढ़ाई करी है, किस तरह के टीचर्स उसको मिले हैं, उसके जीवन में क्या क्या हुआ है, किस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसकी मेमोरीज बन जाती हैं। कहाँ फेल हुआ है, कहाँ सफल हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाती हैं। उसके दिमाग में क्या क्या डेटा गया हुआ है, उसकी विल पावर वहाँ से डिसाइड हो चुकी होती है। उसकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट कि वो कैसा फील करता है, कैसी भावनाएं हैं, कैसी सोच रहा है, उसकी फिजिकल बॉडी, उसमें कैसी हेल्थ है उसकी, तो उस इंसान का पूरा एक बेस बन जाता है। ठीक है, ये उसका पूरा बेस बन जाता है। अब आज की डेट में, 25 साल की आज की डेट में, वो इंसान किस तरीके का एनवायरनमेंट में रह रहा है, कहां रह रहा है, किस तरह के फ्रेंड सर्किल है उसका, उसके दोस्त कैसे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से, किस किस तरह के यूट्यूब चैनल को फॉलो करता है, किस तरीके के ज्ञान को कंज्यूम कर रहा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन को ले रहा है। तो उस इंसान के इसकी वजह से उसका एक आधार है, और आज अपने जीवन में वो क्या कर रहा है, उसको उस जैसे उनसे मिलते जुलते ही विचार आते हैं। इंसान को विचार ऐसे नहीं आते। इंसान को विचार, इंसान भी वही सोचता है जो उसका पुराना पास्ट का बिलीफ सिस्टम रहा है, उसका बेस रहा है, और आजकल वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हैं कि जापान में जो बंदा होगा उसको अलग टाइप के विचार आएंगे, यूपी का बच्चा होगा उसके अलग टाइप के विचार होंगे, और ये विचार भी जब आप स्कूल में होंगे तो अलग टाइप के विचार आते हैं, जब कॉलेज में होंगे तो अलग टाइप के विचार आते हैं, जब जॉब कर रहे हो तो अलग टाइप के विचार आते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये चीजें बदल रही होती हैं। ठीक है, ये पुरानी, उस टाइम पर पुराना जो उसका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है वो आधार बना हुआ है, और उस टाइम पर उसको कैसी परिस्थितियां मिल रही हैं। जब जॉब करेगा तो उस टाइम पर अलग टाइप की प्रायोरिटीज होंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, तो उससे रिलेटेड उसके विचार आते हैं। आप बात समझ रहे हो? फिर उस इंसान के जैसे विचार आएंगे तो वो इंसान वैसा फील करता है इमोशनली। अगर उसको कभी कभी अच्छे विचार आ रहे थे तो देखो कितना अच्छा फील करते हैं, कभी निगेटिव विचार आ रहे थे तो बड़ा डाउन फील करते हैं। उसी प्रकार से उस इंसान का एटीट्यूड डिसाइड हो जाता है। वो कभी बहुत अच्छा बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, कभी इरिटेटिंग बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से वो अपने जीवन में वो एक्शन भी लेता है, जैसा उसका एटीट्यूड है वैसे वो एक्शन लेगा, डिसीजन लेगा। और ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर बार बार होने के बाद उसकी वो हैबिट में आ जाती है वो सारी चीजें। अब वो हैबिट बन गई है, तो हैबिट क्या है? मतलब उसकी पर्सनालिटी बन गई है, उसका कैरेक्टर बन गया है, और वही उसके इंसान के जीवन में रिजल्ट आएंगे, वैसे ही बनेंगे। तो ये ओवरऑल एक पर्सनालिटी का एक पूरा मैकेनिज्म है, किसी इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे डिसाइड होती है। तो हमारा जो इनपुट वाला जो रोल है, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है किसी इंसान की पर्सनालिटी बनने पर, उसमें बिलीफ सिस्टम पर। वो सोचता क्या है, उसने एजुकेशन कैसी ली है, उनका ज्ञान क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। और ये अगर जापान का कोई बंदा है, उसकी अलग टाइप के विचार आएंगे, उसके अलग टाइप की पर्सनालिटी होगी, क्योंकि उसका ये इनपुट अलग होता है। अमेरिका के
में अलग होगा पूरा। तो इस प्रकार से किसी भी इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी बनती है। ये एक पूरा का पूरा एक पर्सनालिटी का एक मैकेनिज्म होता है, जिसको अगर आप मेरी फिजिकल क्लास में इसके ऊपर में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। और यही एक पर्सनालिटी का एक पूरा एक मैकेनिज्म है। अगर आपको पर्सनालिटी अपनी बदलनी है तो आपको इनपुट पर काम करना होगा। आपने इनपुट बदल दिया, अगले नेक्स्ट 1-2 साल में आपकी पर्सनालिटी अपने आप बदल जाएगी। जी हाँ, इसलिए कई बार देखा होगा कि कॉलेज में स्टूडेंट जब जाता है तो फर्स्ट ईयर में अलग होता है, 4 साल बाद वो नया होकर निकल जाता है। 3-4 साल में होराइजन में उसकी ये सारी चीजें बदल जाती हैं। तो पर्सनालिटी का एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म, इसके ऊपर हम बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। और यही एक तरीका है, यही जिम फॉर माइंड की यूएसपी है कि कभी भी किसी चीज को ये मत बताओ कि आप ये करो, ये करो, ये करो। जी नहीं, उसके पीछे की साइंस और मैकेनिज्म, जिम फॉर माइंड की ये यूएसपी है कि पूरा मैकेनिज्म बता दो, एक फार्मूला बता दो। फिर हर किसी को इतनी समझ होती है कि किस किस का कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ पर। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कहां बदलना पड़ेगा? आपको इनपुट पर बदलना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। एक प्रकार इस प्रकार से इंसान की, आप इसको अपने रियल लाइफ में एग्जाम्पल पर के तौर पर, अपने दोस्त के एग्जाम्पल पर, किसी दोस्त की पर्सनालिटी उसकी ऐसी क्यों है, मेरी क्यों है ऐसी, मेरा एटीट्यूड क्यों है, मेरे दोस्त ऐसा क्यों है, मेरे बाकी दोस्त ऐसे क्यों हैं, तो आप इस फार्मूले को वहां अप्लाई करके पाओगे तो वहां पर उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये मैकेनिज्म बड़े अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डिसरप्शन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं और आप तो ये कोर्स बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में आप जिम फॉर माइंड के प्रीमियम मेंबर भी बन सकते हैं। और जब आप जिम फॉर माइंड के प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे तो आपको 4 सर्विसेज का एक्सेस मिल जाएगा। और वो 4 सर्विसेज क्या क्या है, इसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप जिम फॉर माइंड के साथ जुड़ने का फैसला लीजिए और आपको जिम फॉर माइंड के साथ बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने के मिलेगा। और इस तरह के फ्रेमवर्क हमारे यहाँ बताए जाते हैं, साथ में हमारे यहाँ इनको इम्प्लीमेंट भी कराया जाता है। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।